हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज का कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखने की कोशिश करेंगे फुल मून एनर्जी इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर क्या होने वाला है। आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आगे आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं इस वक्त, तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। बहुत टाइम से अलग है, तब भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या अभी भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, करती है, करता है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, जनरल है, कलेक्टिव है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। तो जो भी मैच होता है, जो भी रेजोनेट हो जाता है, वो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी है, वरना किसी और की हो सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स, बहुत से लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग कैसे लेना है, आपको कांटेक्ट कैसे करना है। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई देता होगा, जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करनी है। फिर से एक बार बता दूं, मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा, व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आपको मैसेज करनी है। अगर नहीं दिखाई देता है फिर भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आपको मिल जाएगा, वहां पर डिटेल्स। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनका नाम लेकर, उनका चेहरा याद करके या उनकी तस्वीर देखकर। आंखें बंद करके उनका नाम ले सकते हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फुल मून एनर्जी इफेक्ट ऐसे तो पॉजिटिव होती है, देखने की कोशिश करेंगे क्या आप दोनों करीब आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे चांसेस नज़र आते हैं कि पार्टनर आज आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स उनकी तरफ से नज़र आते हैं, क्योंकि दो ड्रॉप्स गिरे और झटके में एक दूसरे के करीब आ गए, तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। जो रिश्ता पहले से था ना, या पहले से जो वक्त आप लोगों ने बिताया एक दूसरे के साथ, और ये आपको कोई प्यार भरे नाम से आपको पुकारते होंगे। ओके, तो वो नाम उनको बार बार याद आ रहा है, आपका नाम। हो सकता है आपका नाम पिंकी है, हो सकता है बाबू है, सोना है, जो भी एक पेट नेम इस पर्सन ने आपको आपके लिए रखा है, वो नाम उनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है या उनको सुनाई दे रहा है। ओके, एक रैबिट का सिंबल बना हुआ मुझे नज़र आता है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये आपसे दूर है ना, दूर शरीर से है, आपको लगता होगा कि ये दूरियां बनाई है, बातचीत नहीं करते हैं, मेरे बारे में, मेरे हालात के बारे में कुछ जानते नहीं, या फिर कुछ कोशिश नहीं की जानने की, ऐसा आप सब सोचते होंगे। लेकिन ये क्या करते हैं ना, भले आपसे मिलते नहीं हैं या बातचीत नहीं होती है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। 100% सोच रहे हैं आपके बारे में। इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि आज बहुत ज़्यादा शांत है। कल तक शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही, एक तो गुस्से में थे, या इनका मूड नहीं होता था, आपसे बात करने का मूड ही नहीं बनता था। आपको ऐसा लगता था कि आज होगा, कल बात करेंगे, ये करेगी। ओके, कहीं ना कहीं आप सोचते थे कि मतलब आज तो आना ही चाहिए, आज खास दिन है, या कुछ बर्थडे है, या कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ पूजा है, तो आज इनका कॉल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, या मैं बीमार हूँ, पता चला होगा, दोस्तों के थ्रू इनको पता चला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का मन नहीं करता था, याद आपको कर रहे थे, लेकिन मन, बात करने का मन ही नहीं करता था पर्सन का। और आपको पता है, आपका भी जब किसी के साथ मन नहीं करता है ना बात करने का, आप अवॉइड करते हैं उस पर्सन को, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है। ओके, कुछ ना कुछ आप गलत सोच लेते हो, इसके वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी बात से परेशान होते हो, हर्ट हो जाते हो,
तकलीफ होती है तो उस व्यक्ति से आप बात करना थोड़ा सा अवॉइड करते हो। यही कुछ हुआ था आपके पार्टनर के साथ। आपकी कुछ बातें हो सकती हैं इनको बुरी लगी, लेकिन इन्होंने आपको कहा नहीं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी है, या तुमने मेरा इंसल्ट किया, तुमने 4 लोगों के सामने मेरा मज़ाक उड़ाया। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने बताई नहीं। अचानक इन्होंने आपसे दूरियाँ क्रिएट की हैं शायद, और हो सकता है कि कोई बात आपने इनके खिलाफ जाकर की है। मतलब इन्होंने मना किया था आपको कोई बात करने से। हो सकता है कि दोस्तों के साथ घूमने पर मना किया था, हो सकता है कि फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान किया तो इन्होंने मना किया था, या फिर हो सकता है कि आप ये जिसको पसंद नहीं करते ऐसा कोई कॉमन फ्रेंड उसके बर्थडे पार्टी में आप गए, इन्होंने मना किया था। तो कुछ तो बातें हैं जो पर्सन को कहीं न कहीं उनको लगता है, मतलब ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। सीधी-सादी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँ तो ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब जैसा मैं कहूँ वैसा अगर आप करते गए ना, जैसा वो कहते हैं वैसा आप करते जाएँगे तो आप बहुत अच्छे। अगर इनकी कोई भी बात आपने नहीं मानी, तो फिर ये गुमसुम हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एक साइलेंस ट्रीटमेंट आपको देते हैं, और जो कि आपको परेशान करता है। आपको वो मौन व्रत या चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको लगता है कि वो डाँटे चलेगा, गुस्सा करे चलेगा, कुछ भी कहे चलेगा आपको, लेकिन एटलीस्ट बात तो करे। चुप रहना कहीं न कहीं आपको अजीब-सा भी लगता है, और कहीं न कहीं आपको गुस्सा भी आता है, कहीं न कहीं आपको एक डर-सा लगा रहता है कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या है, और कि कौन-सी बात उनको सता रही है, और इनको हाइड करने की बहुत आदत है। ये बताते नहीं है, खुलकर बात नहीं करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। आज ये पर्सन आपके बारे में डेफ़िनेटली सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। ये पर्सन, ऐसा भी इनको लगता है ना कि आज इनका मूड कर रहा है कि आपके साथ बातचीत करें। हो सकता है बहुत से लोगों को कॉल्स आएँ, मैसेजेस आएँ, अचानक पर्सन आपको अनब्लॉक करें, लेकिन मैसेज ये ना करें। उनको पता है कि आप उनको स्टॉक करते हो, उनको पता है कि आपकी नज़र रहती है, कि रोज़ाना अगर ब्लॉक किया है तो रोज़ाना देखेंगे आप, अनब्लॉक किया क्या? अनब्लॉक किया क्या? ओके, सो ये कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन वो जानते हैं, मतलब क्या है, क्या नहीं। इसके पहले भी हुआ होगा। इसके पहले भी इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो आपने उनको कहा होगा तो कि तुमने मुझे ब्लॉक किया था, मैं रोज़ाना देखती थी, अनब्लॉक किया, देखता था, अनब्लॉक किया क्या? सो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि दोनों बहुत दूर-दूर रहते हैं। दोनों का जो घर है बहुत दूर-दूर है, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जब होता है तब बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिल नहीं सकते रोज़ाना। बातचीत से ही बात आगे बढ़ती है, और बातचीत ही बंद हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स। और अगर आप एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं, एक ही कंपनी में, एक ही जगह पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो फिर ठीक है, बात नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट वो इंसान आपकी आँखों के सामने तो होता है या होती है। सो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उतावलापन हो रहा है, कहीं न कहीं आपके साथ बातचीत करने के लिए, या फिर मुझे लगता है कि आपकी मैसेज उन तक जा रही है। जो आप याद कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इस पर्सन की एक कॉल के लिए आप मन्नत माँग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दुआ कर रहे हो, ओके, पूजा पाठ कर रहे हो कि इस पर्सन का मन बदल जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, पहले जैसे वो आपके साथ बातचीत करे, तो वो काम कर रहा है। वो आपकी एनर्जी इनकी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ही अ, कहीं न कहीं इनकी माइंडसेट को चेंज कर रहा है। इनकी राशि हो सकती है मेष, एरीज़, इनकी राशि हो सकती है लिब्रा, तुला राशि हो सकती है। इनकी राशि हो सकती है सैजिटेरियस, धनु, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। इनकी राशि कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि। इनकी राशि मुझे यहाँ पर जो नेक्स्ट नज़र आती है वो है पाइसेस, मीन राशि। ये पर्सन ना, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी में काम करते हैं। ये जज हो सकते हैं, ये वकील हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या असिस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली लॉ से रिलेटेड मुझे लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड एनर्जी आ रही है। ओके, इनका जो मूलांक या भाग्यांक 8 हो सकता है। ओके, इनकी बर्थ डेट 8 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 26 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, 1988 बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है।
इनके नाम का पहला अक्षर जो यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आता है वो है एफ। उसके बाद यहाँ पर पी लेटर मुझे नज़र आता है। उसके बाद सी लेटर नज़र आता है, एस लेटर नज़र आता है मुझे। उसके बाद यहाँ पर मुझे डी लेटर नज़र आता है, जैसे कि दिनेश, दीपिका, ओके, ये नाम वाले डी लेटर। जी लेटर नज़र आता है, के लेटर नज़र आता है। इनके दिल में ऐसा है ना कि इनको ये लगता है कि बार बार ये आपको कहीं ना कहीं तंग करते हैं, या बार बार ना आपने इनको बहुत बार बोला है कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, और वही चीज़ें वो बार बार उनसे हो जाती है, जाने में अनजाने में। ओके, ये कभी कभार आपको प्रोमिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं गुस्सा नहीं हो जाऊंगी, या तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूँगा, ब्लॉक नहीं करूँगी। लेकिन वही चीज़ें करते हैं और आपका दिल तोड़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे वादा करके लेते तो हो, लेकिन ये वादा तोड़ देते हैं। आप उनको ये कहते हो ना कि हम दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों में जो भी होता है ना, हम दोनों के बीच में ही रहेगा, सीक्रेट रहेगा। भले तुम मुझसे नाराज़ हो या मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ये एक दूसरे से माफ़ी मांग कर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो ना कि जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, वैसे तुम भी मुझे समझा करो, मेरी फीलिंग्स को समझा करो, या फिर मेरी तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से मुझे तकलीफ होती है, वो चीज़ें समझा करो। मतलब कहीं ना कहीं आप उनको पॉजिटिव फील कराते हो। वो याद करते हैं कि आप मतलब कैसे हो सकते हो इतना, मतलब वो आपके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट करते हैं, इतना बुरा भला आपको कहकर जाते हैं। कभी कभी तो आप रो ही पड़ते हो कि ऐसे कैसे ये इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड या इतने नेगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर चले जाते हैं कि कुछ भी बक देते हैं। और कहीं ना कहीं वो फिर दिल पर आपके घाव हो जाता है कि ये पर्सन से ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ कह सकता है या कह सकती है। सो इनका गुस्सा काबू में नहीं रहता है, और इनको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर गुस्सा करते हैं और खुद को तकलीफ भी देते हैं। ये पर्सन अगर ये आपके ऊपर चिल्लाते हैं या आपसे नाराज़ होकर जाते हैं ना, ये ना उस दिन खाना ही नहीं खाते, या उस दिन वो ना पानी नहीं पीते, या खुद ना कुछ खुद को तकलीफ करके लेते हैं। तो ये यही सोचते हैं आज पर्सन कि क्यों ना वो आपके जैसे बन पाते हैं, ऐसे क्या वो रेमेडी करें जिसकी वजह से एटलीस्ट वो आपके जैसे बन सके। के लेटर, आर लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का, करण हो सकता है, राजेश हो सकता है, ओके, रुक्मिनी हो सकता है। आर लेटर और के लेटर स्ट्रांगली नजर आता है। तो दोनों के बीच में फासले हैं, दोनों के बीच में दूरियां हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। ओके, नदी नाले नज़र आते हैं मुझे, और आर पार नज़र आते हो, रहते हो। दूर है, बहुत दूरियां बहुत हैं, अलग अलग सिटी से ही बिलोंग करते हैं बहुत से लोग, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। शहर अलग अलग है। ओके, ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं आज कि आगे से आगे जाकर ना वो बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आपका फिर से दिल जीतना चाहते हैं। कई बार इस पर्सन ने कोशिश की है। अ, इन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। आपको कहा होगा इस पर्सन ने, तो तुमको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत बार या बचपन से कोशिश की है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करूं, लेकिन ये एक चीज़ उनकी है ना कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इनकी बर्थडे में डबल 8 आता होगा, या फिर डबल 9 या ट्रिपल 9 आता होगा। तो डेफिनेटली ये गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर 4 टाइम्स 1 आता होगा। ओके, जैसे कि 11 नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, तो ये तो गुस्से वाले हो गए। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इनकी भाग्यांक और मूलांक में मंगल भारी है, सूर्य भारी है, और ऐसे लोग थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं। मतलब उनको ये लगता रहता है ना कि वो हार कभी भी मंजूर नहीं होती है, हारना उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं, कभी हार नहीं सकते। उनको लगता है कि आई एम द विनर, मैं जो कहूँ वो एकदम 100% सही है, बाकी लोग गलत हैं, मैं सही। इस टाइप की एनर्जी उनकी रहती रहती है। सो ये पर्सन ना मुझे लगता है आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत तो करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपको कभी कभार लगेगा ये पत्थर दिल वाला इंसान है, इसके दिल में, इसका दिल है ही नहीं, इसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। इसको कभी आंसू नहीं फूटते हैं, ये कभी रोता धोता नहीं है, रोती धोती नहीं है, ये तो हुक्म चलाती है, चलाता है। इस टाइप की एनर्जी, क्योंकि ये इनका स्ट्रांग पर्सनालिटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी इंसान के सीने के अंदर दिल नहीं है, लेकिन हम गुस्से में कह लेते हैं कि दिल नहीं है तुम्हारे पास, फीलिंग्स नहीं है।
सो ये बातें इनको ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं कि क्यों वो आपसे हमेशा पंगा लेते हैं, कि वो हमेशा इस रिश्ते में नेगेटिविटी लेकर आते हैं, कि वो थोड़ा-सा अपने आप अपनी सोच को बदल क्यों नहीं सकते? ये आज सोच रहे हैं, पॉज़िटिव सोच रहे हैं कि अपने आप को बदलना या फिर थोड़ा-सा मेडिटेशन करना। शायद इस पर्सन ने शुरू भी किया है, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है पर्सन ने, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि नरम पड़ गए, जैसे कि हमेशा अपनी चलाते थे, अभी नहीं। अभी ये थोड़ा-सा नरम पड़ गए हैं या फिर थोड़े-से इमोशनल साइड इनकी आप देखेंगे और इसलिए है ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं और किसी के लिए नहीं। इनको बाकी दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं। आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस पर्सन ने कहा होगा कि भले मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँ, तुमसे नाराज़ रहूँ, तुमको ब्लॉक करूँ, तुमको भला-बुरा कहूँ, तुमसे मुझे प्यार तो है। सो इस वक़्त ये पर्सन मुझे लगता है ना कि अपनी ही यादों में खोए हुए नज़र आते हैं या फिर अपनी ही गलतियों के ऊपर जैसे हम कहते हैं ना कि नज़र घुमा रहे हैं कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये अपने आप को समझाते हैं कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए ऐसे शब्द मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए, इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो ये पॉज़िटिवली आपके बारे में आज सोच रहे हैं। तो फुल मून एनर्जी इस पर्सन की सोच के ऊपर डेफ़िनिटली बहुत ही प्रभाव डाल रही है और इस पर्सन को लगता है ना कि वो आपका दिल जीतना चाहते हैं फिर से, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं और वो ये भी जानते हैं आपके पार्टनर कि आप हमेशा उनको माफ़ करते आए हो और इसके आगे भी आप उनको माफ़ करोगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा, उनको पता है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आप उनके ऊपर नाराज़ रहोगे या आप कभी उनसे खफ़ा हो जाओगे, उनसे रिश्ता तोड़ोगे। दोनों की एज मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर 32 हो सकती है, 26 हो सकती है। यस 27-28 ऐसी एज हो सकती है आप दोनों की, 35 के आसपास हो सकती है। सो मुझे लगता है ना कि प्यार बहुत गहरा है और दिल में मोहब्बत है आपको लेकर इस पर्सन की और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी है और ये चाहते हैं ना कि हमेशा आप उनसे प्यार करो, उनको समझो और वो आप करते ही आए हो कि इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया आपने, बहुत ज़्यादा। कभी-कभी आपसे रहा नहीं जाता, कभी-कभार आपको बहुत सारी बातें करनी होती है इस पर्सन से कुछ ख़ास बातें शेयर करनी होती है, लेकिन इस पर्सन के पास वक़्त भी नहीं होता है आपके लिए और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बताना है, लेकिन ये है कि इसके पास वक़्त ही नहीं है। सो कुछ बातें आपको परेशान करती हैं, कुछ बातें आपको इस पर्सन की अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बहुत ही इनकी आपको खटक जाती हैं। आपको लगता है कि ये कुछ गलत चीज़ें, गलत आदतें हैं, अगर ये पर्सन छोड़ दे, तो इनके जैसा अच्छा इंसान कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। सो यू आर इन लव विद दिस पर्सन एट द सेम टाइम आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स तो है। इनकी सोच थोड़ी-सी ना इनको बदलने की ज़रूरत है या सोचते बहुत ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अपनी सोच को नेगेटिव बनाते हैं। इनका गुस्सा यस, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है। इनको खुद पता है कि वो अपना गुस्सा अगर कंट्रोल करे ना तो डेफ़िनेटली सभी रिश्ते अच्छे रहेंगे। सिर्फ़ आपके साथ रिश्ता बिगड़ता है ऐसा नहीं है। इनके कलीग्स के साथ भी रिश्ता बिगड़ जाता है, घर वालों के साथ भी रिश्ता बिगड़ जाता है। फ्रेंड सर्कल में भी ये थोड़े से भड़कीले स्वभाव के हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो ये थोड़े से क्या है ना इनको इनको जीता जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार से, जो कि आप कर रहे हो। क्योंकि आपके प्यार के सामने ये हार जाते हैं, बाकी कहीं पर ये हारते नहीं हैं या फिर कहीं पर झुकते नहीं हैं। बस आपका प्यार है, जो कि इस पर्सन उसके सामने हार जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि डेफ़िनेटली वो आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं। अभी इनको पीछे हटना या अभी इस पर्सन को आपको छोड़कर आगे बढ़ना, ये कभी हो ही नहीं सकता। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ़। ये दूर है आपसे, ये स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि लॉ एंड जस्टिस रिलेटेड कुछ एनर्जी आ रही थी,
स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं ये आपके पार्टनर, या फिर ये पर्सन ऐसा भी लगता है मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं, पूरा ज़रूर करेंगे। मतलब इन्होंने जो जो काम हाथ में लिया है ना, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं न कहीं बहुत से लोगों को लेकर आगे चलने वाले हैं, पॉलिटिकल फैमिली से शायद बिलॉन्ग करते हैं। इनका बहुत नाम है, इनकी फैमिली का नाम है, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर ये फेमस हो सकते हैं। सो इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनका ये जो एटीट्यूड है ना, या फिर ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल इनका जो ऑरा है, कभी-कभी लव लाइफ को ख़राब कर देता है। क्योंकि लव लाइफ में आपको थोड़ा-सा इमोशनल होना पड़ता है, और ये पर्सन इमोशनल दूर-दूर तक हो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि पर्सन प्यार नहीं करते या इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार तो है, लेकिन फिर भी पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं, ओके, रोमांटिक कम हो सकते हैं, या फिर इनको ये सारी चीज़ें जैसे कि घुटने पर प्रपोज़ करना और रिंग पहनाना, ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है। सो आप अगर एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय या चॉकलेट गर्ल जैसे ढूँढ रहे हैं, तो उस टाइप की पर्सन नहीं है। इनको सीधी-सादी सिंपल ज़िंदगी पसंद है, बस काम से काम, इस टाइप की एनर्जी इस वक़्त मुझे यहाँ पर नज़र आती है। कभी-कभार ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या ऐसा मुझे लगता है ना कि लास्ट नाइट या पिछले दिन, 1 दिन पहले रात को इन्होंने बहुत बड़ा बुरा सपना देखा होगा आपके बारे में, और कहीं न कहीं ये थोड़े-से उदास हैं, थोड़े-से सैड हैं, और ऐसा भी लगता है कि सपने में इन्होंने आपको डूबते हुए देखा, आपको आपको गिरते हुए देखा, तो थोड़े-से परेशान हैं। शायद ये पर्सन इस वक़्त बात नहीं कर रहे हैं, या सडनली इस पर्सन का कॉल आ सकता है कि सब कुछ ठीक है, बस इतनी ही बात। ओके, तो ये आपकी फ़िक्र तो करते हैं, मतलब फ़िक्र है। कहीं न कहीं विश्वास तो नहीं रखते हैं सपने, मतलब सपने कभी सच होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये पर्सन मतलब ऐसे डरपोक टाइप के नहीं हैं, लेकिन आपके बारे में पता नहीं क्यों इनको एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होता है, या आपके बारे में बुरा नहीं देख सकते, बुरा नहीं सोच सकते, या फिर आपके बारे में ज़रा सी भी आपको तकलीफ़ हो जाती है, तो इनको पता नहीं क्यों मतलब एक फीलिंग आ जाती है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, या फिर जितना हो सके ना वो पर्सन अ, आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी तो है, लेकिन कभी-कभार ये बेकाबू हो जाते हैं। बेकाबू इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ही ये टॉक्सिक बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं। लेकिन आप सँभाल लेते हो हर वक़्त सिचुएशन को। वही वो याद कर रहे हैं कि कितनी बार ऐसी नौबत आई है कि आपको लगा कि रिश्ता तो टूटा। इस पर्सन का जो स्वभाव है, या इस पर्सन का जो भी आपने फ़ियरफुल नेचर देखा है कि हर वक़्त ये बहुत ज़्यादा ही ओवर कर जाते हैं, लेकिन आपने उनको कंट्रोल किया है, आपने उनको समझा-बुझा कर बहुत बार। आप कभी-कभी ये सोचते हैं कि इसको कितनी बार मुझे समझाना होगा, कितनी बार इसको मतलब सपोर्ट करना होगा। खुद ब खुद इनको समझ में आना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो नहीं समझ पाते हैं शायद, ऐसा ही मुझे लगता है पर्सन की सोच में। सो इस वक़्त ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है वो है 13 या फिर 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 17 हो सकती है, 26 हो सकती है। यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे नंबर 77 नज़र आता है, या 777 एंजल नंबर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आपके लिए होगा। मेष राशि वाले ही होंगे, सबसे पहले मेष राशि आई थी। मेष राशि वाले हो सकते हैं पर्सन आपके, और अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बहुत बुरे, इस टाइप का स्वभाव इनका हो सकता है। तो आज ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन द सेंस अपनी गलती सुधार कर आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, या इस वक्त ये थोड़े से शांत है, और आपके ऊपर फ़ोकस है पर्सन का। एक तो स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं, और आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आती है कि पर्सन आकर आपको मिल सकते हैं। ओके, देखते हैं हम टैरो कार्ड से
टैरो कार्ड से देख लेंगे हम क्या एनर्जीज है आपके लिए इस वक्त। फुल मून एनर्जी इफेक्ट आपके पार्टनर की सोच पर क्या हुआ है इस वक्त, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। टैरो कार्ड से देखने की कोशिश कि इस वक्त पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देयर इज जस्टिस, मैंने कहा था कि जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस रिलेटेड पर्सन काम करते होंगे। ये बहुत ज़्यादा कड़क स्वभाव के हो सकते हैं। ओके, हर्मिट फिर भी मंगल को भारी दिखाता है। पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं और इनको आपकी ज़रूरत है, क्लियरली नज़र आता है ना, इनको आपकी ज़रूरत है। ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बेपनाह मोहब्बत तो करते हैं। एस ऑफ कप्स, प्यार इनके दिल में है और इस वक्त हो सकता है कि स्टक सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी है, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हो सकते हैं पर्सन। ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन बहुत दिल खुलकर बात नहीं करते, या फिर हमेशा आपको आई लव यू मैसेजेस भेजने वाले पर्सन या भेजने वाली लड़की नहीं है। लेकिन ये प्यार इनके दिल में गहरा है, आपसे दूर है लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। आउटकम जो मुझे नज़र आता है यानी कि आगे फ्यूचर एनर्जी, वो ये है कि ये पर्सन हमेशा हमेशा आपका होना चाहते हैं। शादी के लिए यस, शादी अगर आप दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं, आगे मैरिज पॉसिबिलिटी, सो उसमें मुझे यस नज़र आता है। ये फुल मून एनर्जी आगे पॉजिटिविटी लेकर आ रही है आपके रिश्ते में और पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये जगल कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, उनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में जब से आए हो अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी हैं, आपको खोने का डर भी इस पर्सन को सताए रहता है। आपसे एज में कम हो सकते हैं या आप उनसे एज में बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हो, 7-8 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में हो सकता है। तो ये था आज का रीडिंग। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।